अब यहाँ पे वो बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको भी इस एक्सटेंशन दी जा रही है और फील्ड मार्शल की लेवल उनको उसके पोस्ट पे उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, जनरल आसिम मुनीर को। ये मैसेजिंग है पाकिस्तान की तरफ से बहुत वाजे, और ये मैसेजिंग दो ममालिक को है डायरेक्ट और बाकी ममालिक को इनडायरेक्ट है। उन दो ममालिक में एक है इंडिया और एक है अफगानिस्तान। और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को है, क्योंकि मसला ये है कि हम अभी जंग दूसरी के लिए कुछ तैयारियां हो रही हैं। और ये जो पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है आज, ये आप समझें कि उस प्री वॉर सेकंड फेज से पहले का एक हमारी पोजीशनिंग है कि हम अपनी लीडरशिप में कोई चेंज नहीं ला रहे, हम अपनी स्ट्रेटजी में, अपने रिजॉल्व में, अपनी कमिटमेंट में और अपनी जो हमारे जो रेजिलियंस है टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, वो दोनों ने की ना, बरी और फजाई ने, ठीक है। नेवल फोर्स ने डिफेंड बहुत अच्छा किया और उनकी जरूरत नहीं हुई, लेकिन they were silent guys, your favorite silent guys। तो इसलिए ये मैसेजिंग दे दी गई है और उसकी वजूहात है पीछे, सॉलिड रीजंस हैं। हुआ ये है कि जो कुछ भी हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड है, और अनएक्सपेक्टेड इसलिए है कि इजराइल और अमेरिका इंडिया के पूरी सपोर्ट पे थे। आपको याद करें, आप जेडी वैंस की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनका आपस में ये लड़ते रहते हैं, ये कर लेंगे, बिकॉज देयर वाज अ कंसेंसस अमंग दीज थ्री कंट्रीज, इजराइल, इंडिया, अमेरिका एंड टू सम एक्सटेंट अफगानिस्तान, कि आप इंडिया पाकिस्तान को सबक सिखा ले। लेकिन अल्लाह है, सबक सिखाने का उसे गो हेड दिया गया था। और इसीलिए जयशंकर ने जो कहा है, एडमिट किया है कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था, वो इसी बुनियाद पे था कि हमें तो गो हेड, हमें तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, तो उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि हम ये करेंगे और पाकिस्तान आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जो कि आपको याद करें, पीटीआई के कुछ लीडर और कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे थे ये फिक्स मैच है, और अमेरिका ने दोनों को कहा है कि आप ये कर लें। याद है, हो रहा था, अली खान ने इवन स्टेटमेंट दिया। यस, हुआ क्या, दो वाकयात ने पूरी तारीख चेंज कर दी। एक ये कि पाकिस्तान का रिजॉल्व ये लोग नहीं समझ सके, और ये लोग भूल गए कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की शायद वाहिद अभी तक आर्मी चीफ है जो अमेरिका की मर्जी के बगैर आए हैं। तो अमेरिका शायद उनको जानता नहीं है कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है। तो जब 6 और 7 मई को जब 5 तैयारे हमने गिराए उनके, 6 कंफर्म हो गए ना, 6 गिराए और ठोक के जवाब दिया, साथ एलओसी पे हम बहुत सारी चौकियों पे कब्जा कर चुके हैं बाय द वे, ये हम इसको प्रोपेगेट नहीं कर रहे बहुत। तो उस वक्त फिर ये जो अमेरिका और इसराइल को मसला हुआ कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो हमने पाकिस्तान को स्लैब करना था, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। उस वक्त फिर सऊदी अरब, ईरान बीच में आए और उन्होंने कोशिश की, कतर भी, कि सीज फायर हो जाए। पाकिस्तान सिंस इज अ पीसफुल कंट्री और पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान ने एग्री किया कि ठीक है हम अभी भी सीज फायर कर सकते हैं। इस दौरान जो इंटरनेशनल मीडिया ने पिक किया ना, राफेल की जो उनके शेयर्स की डिसॉल्ट की कीमत गिरी है और J10C की कंपनी के जो शेयर्स बढ़े हैं ना, ये इंटरनेशनल न्यूज बन गई विद इन 24 आवर्स। उससे रौला बहुत पड़ गया, इंडिया अंडर प्रेशर, इंडिया के अंदर तनकीद शुरू होगी राफेल के गिरने की। राफेल तो तबाह हो गया ना, फ्रांस का तैयारा ही तबाह हो गया। अब तो इंडोनेशिया ने भी डील कैंसिल कर दी है। राफेल इज हिस्ट्री, राफेल का है या पायलट्स का है या इंडिया का है, पायलट्स जाने, राफेल तो जाने। उस वजह से ये इंडिया के जो मोदी साहब हैं और इनके जो हवारी हैं, जिसमें जयशंकर है, अजीत डोवल है और अमित शाह है, ये एक गैंग है बीजेपी का, एक और गैंग है बीजेपी का जिसको योगी आदित्यनाथ लीड कर रहा है, और फिर प्रेसिडेंट जो है जेपी नड्डा, ये एक अलग ग्रुप है। ये 3 ग्रुप्स हैं और तीनों चाहते, अब उन्होंने मोदी को किया हुआ कॉर्नर। उसमें जब प्रेशर बढ़ा मीडिया का, और आपको पता है मीडिया तो चाह रहा था कि पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाए, वो उल्टा हुआ कि उनके जहाज तबाह हो गए। तो फिर अमेरिका ने और इसराइल ने अपने बगल बच्चे को बचाने के लिए ये सीज फायर का काम बीच में थोड़ा सा डाला।
इस दौरान लेकिन इंडिया ने इंटरनल प्रेशर को वार्ड ऑफ करने के लिए मोदी ने जो इंटरनल प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर, कांग्रेस उसके पीछे पड़ गई, ऑपोजिशन अपनी जमात के अंदर से तनकीद शुरू हो गई, मीडिया में क्वेश्चन शुरू हो गए, उन्होंने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए और ब्रह्मोस मिसाइल का हमला किया। हमें इल्जाम लगाते हैं ना शाहीन मिसाइल का कि वॉरहेड, वो तो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करता है, तो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करे या ना करे उसके बगैर भी शाहीन मिसाइल तो नॉर्मल जो है पेलोड वो भी ले जा सकता है ना। ब्रह्मोस भी तो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं, उन्होंने गिराया ना पाकिस्तान पे। तो अगर पाकिस्तान ने शाहीन गिरा भी दिया तो क्या है, अच्छा है, पाकिस्तान ने सिर्फ मैसेज दिया कि भाई ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर हम तो मुझे फॉरेन ऑफिस ने इसको डिनाई किया है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ब्रह्मोस अगर आप गिरा सकते तो हम शाहीन क्यों नहीं गिरा सकते? मैं तो ये पूछ रहा हूँ सिर्फ, क्या हम एक सॉवरेन नेशन नहीं है? जब वो ड्रोन्स आए दोबारा और नूर खान एयरबेस पे जब आपने अटैक किया, जहां से सारी वीआईपी मूवमेंट होती है, इस्लामाबाद के अंदर है, तो दैट वाज द रेड लाइन, लास्ट रेड लाइन। और फिर मुरीद पे हुआ, फिर शोरकोट पे हुआ, फिर हैदराबाद पे हुआ जहां पे वो एक स्क्वाड्रन लीडर शहीद भी हुए, जैकबाबाद या हैदराबाद, वहां पे। देन दैट वाज अ टाइम जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू हुआ, और फिर उस पे जो ठुकाई हुई है ना इंडिया की, उस पे एक्चुअली अमेरिका और इसराइल परेशान हो गए। बिल्कुल। और उसके बाद जो और उस पे चाइना ने जिस तरह खुल के कहा है पाकिस्तान को, चाइना ने कहा है कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे आंच नहीं आने देंगे। अब वो मोहम्मद डैम की तैयारी तेज कर रहा है ताकि इंडस वाटर ट्रीटी का प्रॉब्लम हो चुके। ये सारी गेम सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नहीं थी, और इसमें अफगानिस्तान ने एक बगल बच्चे का किरदार अदा किया है, बगल बच्चे का इंडिया के, और एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ किया है। उस इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जिसने उनको पनाह दी, जो उनके लिए अपने, अगर हम इस्लाम की तारीख पे जाएं तो अंसार थे हम उनके लिए, वो महाजिरीन थे, हम उनके लिए अंसार थे। उन्होंने हमारे साथ ये किया। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने, जिसके लिए हमने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, उन्होंने इंडिया का बगल बच्चा बने, और वो बिल्कुल इस पोजीशन में थे कि वो, ये मैं आपको मेरी जो इंफॉर्मेशन है मैं उसकी बुनियाद पे बता रहा हूँ कि अगर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पे हमने इंडिया को गले से ना पकड़ा होता तो अफगानिस्तान की तरफ से हमला होना था। आपको पता है 70 दहशतगर्द एक दिन में मारे गए थे, वो खबर याद है आपको? उन्हीं दिनों में आई थी जी। वो इसीलिए एंटर हुए थे, मजीद एंटर हो रहे थे, मजीद आना था उसके पीछे, और अफगान तालिबान ये सब कर, उनकी हुकूमत ये कर रही थी, उनको सपोर्ट कर रही थी। उधर से बीएलए ने हमला करना था पाकिस्तान की मगरबी सरहद पे। ये अगर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ना होता तो ये इंटरनेशनल गेम थी पूरी। आपको याद है 2-2.5 महीने 3 महीने पहले मैंने इसी आपके पॉडकास्ट में कहा था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की पूरी साजिश तैयार है और एक कोशिश होगी भरपूर। याद है आप निकाल के बेशक सुनवा दें लोगों को। एक जंग का आगाज हो चुका है, उस जंग में ये पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से खुदा न खास्ता अलग कर दिया जाए, और इसमें इंडिया और अफगानिस्तान के वो तालिबान जिसको हम पिछले 45 साल से अपनी कौम को ये कहकर बेचते रहे कि ये तो हमारे भाई हैं, हमारे खिलाफ इंडिया से मिलके तो बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश पे वो चल पड़े। ये वो वक्त था, और इसमें इन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना था, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल होना था हमारे खिलाफ। जब ये हुआ ना तो अब इनको बहुत तकलीफ है सबको, अफगानिस्तान को, अमेरिका को। अब जो सीज फायर करवाया ना अमेरिका ने, सीज फायर क्यों करवाया? वो पंजाबी के एक मुहावरा है, मेरा एक दोस्त ने वो ये बात कही है रेफरेंस दे के। उन्होंने कहा कि 2 मुर्गों की लड़ाई शुरू हो गई, एक मुर्गा गरीब आदमी का था, एक मुर्गा चौधरी का था। चौधरी के मुर्गे को मार पड़ी ना, तो चौधरी कुकड़ ने जिसले मार पई तो चौधरी ने लड़ाई छड़वाती। तो जो कुकड़ था ना इंडिया, चौधरी का बना फिरता अमेरिका का, अमेरिका ने जब उसको मार पड़ी तो अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया। और पाकिस्तान क्योंकि जंग फैलाना नहीं चाहता, इज अ पीस लविंग कंट्री, तो पाकिस्तान ने सीज फायर मान ली है और चौकियों पे कब्जा है। इंडिया नहीं मान रहा ना अभी तक, सीज फायर को साइन नहीं किया ना अभी तक, नहीं किया ना, और मान भी नहीं रहा कि यूएस ने करवाया भी है, और ये भी नहीं मान रहा कि चौकियों पे कब्जे हुए हैं। क्योंकि फिर तो वापस अपनी पोजीशन पे आना पड़ेगा। अगर सीज फायर का मतलब होता है जहां जहां पे आप मौजूद है वहां आप रुक जाएं, ये होता है सीज फायर।
ठीक, हमारे कब्जे में चौकियां हैं कश्मीर की बहुत सारी, वो आएगा साइन करेगा तो उससे इंडियंस को पता चल जाएगा कि ये चौकी तो पाकिस्तान के कब्जे में थी, अब ये वापस दे रहा है पाकिस्तान इनको। तब वो नहीं आ रहा, वो इसका बदला लेना चाह रहा है, वो इसका बदला लेना चाह रहा है मोदी और उसकी हुकूमत, ताकि जो योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा हैं उन्होंने मोदी को नरखरे से पकड़ा हुआ है, और अजीत डोवल को और अमित शाह को और जयशंकर को कि तुम लोगों ने हमारी नाक रगड़वा दी। इसलिए एक बहुत सीरियस खतरा है, एक दूसरी जंग का पाकिस्तान और भारत के दरमियान। रेड अलर्ट जारी है पाकिस्तान में और मुसलसल जारी है, और हमने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि आपने इस पे हमला किया, आप कह रहे हैं हमला किया, तबाह कर दिया, ये देखें यहाँ इससे और तकलीफ हो रही है इंडियंस को। इंडिया के अंदर अब रौला पड़ा हुआ है, अब मोदी नहीं बचेगा सियासी तौर पे, और उसके बचने की सियासी तौर पे एक तरीका है सिर्फ कि वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला करे और खुदा ना खासा उसको कामयाबी को मिले, तब वो सियासी तौर पे बच सकता, और इसके लिए वो हद तक जाएगा। और अभी भी शायद वो सोच यही थी कि हमला करेंगे और कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो जी, क्योंकि 75 साल की उम्र तक बीजेपी के लीडर्स रिटायर हो जाते हैं, इनका एक रूल है। तो अब 1 साल रह गया 75 साल होने में, 1-1.5 साल रह गया मोदी का, तो वो चाहता है कि वो 75 साल की उम्र से ज्यादा इक्तदार में रहे। मोदी ये चाह रहा है, लेकिन तो कुछ प्लान इंसान बनाता है, कुछ अल्लाह बनाता है। तो ये जो अभी पाकिस्तान ने मैसेजिंग दी है ना, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की देके और एयर चीफ मार्शल की एक्सटेंशन उनकी सर्विसेज जारी रखने के लिए, इसमें बहुत वाज़ेह मैसेज है कि वी आर रेडी फॉर सेकंड राउंड इफ यू वांट टू, वी डोंट वांट टू, बट इफ यू वांट टू वी आर रेडी फॉर दैट। साथ 2 स्टेप्स और हैं, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें। एक तो ये कि पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिवली, चीन में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी के साथ मुज़ाकरात के लिए, ताकि अफगानिस्तान, चीन ने ये अरेंज किया है और चीन ये चाह रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब ना हो, क्योंकि बगल बच्चा अफगानिस्तान मुसलमान का नाम, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके वो पैसे के भूखे हैं, उनको पैसा चाहिए, चाहे वो हिंदुत्व उनको पैसा दे, उनको पैसा चाहिए, वो पैसा इंडिया उनको दे रहा है। और पैसा फेंक तमाशा देख, बहुत घटिया सी बात है ना कि आप हर एक नाम के साथ मुल्ला लगाया हुआ है और हर की जुबान निकाल के पैसे के पीछे लालची हुआ पड़ा है। इतना लालच तो नहीं करना चाहिए इधर, वो भी इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जो आपके साथ आपका ब्रदर मुल्क है, इतने सालों से हम साथ उनका साथ दिया है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक कोशिश कर रहा है चाइना कि हमारे ताल्लुकात, अफगानिस्तान इंडिया का बगल बच्चा ना बने, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। फैसला अफगानिस्तान ने करना है कि वो इस्लाम का नाम लेके जो कब्जा किया हुआ है उन्होंने हुकूमत पे, वहां पे क्या वो मुनाफकत जारी रखेंगे अब्दुल्ला बिन उबई वाली और हिंदुत्व का साथ देंगे अब्दुल्ला बिन उबई बन के, या वो एक सच्चे मुसलमान बन के एक मुसलमान ब्रदर पाकिस्तान का साथ देंगे, या नहीं भी साथ देंगे तो अब्दुल्ला बिन उबई और वो यहूदियों के साथ मिलके साजिशें किया करते थे मुसलमानों के साथ। अफगानिस्तान के अब्दुल्ला बिन उबई की जो हुकूमत है वो इसराइल के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के तालिबान को जो इत्तेहादी मिला वो इसराइल, अब्दुल्ला बिन उबई को जो इत्तेहादी मिला था इस्लाम के खिलाफ वो भी यहूदी थे। तो सोचें किससे आपकी रिवायत मिल रही है, जाके आपने ये कर रहे हैं तो ये कर लें, न्यूट्रल रहना है तो न्यूट्रल रह लें। तो ये मैसेज है दोनों तरफ। तो अब उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कम से कम न्यूट्रलिटी आएगी चीन के इंटरवेंशन से, और आनी भी चाहिए, क्योंकि बात झगड़ा इस वक्त हमारा और इंडिया का है। तो अगर अपने दोस्त की पीठ में खंजर घोंपना है अफगान तालिबान हुकूमत ने और बेवफाई करनी है, पैसा लेके गद्दारी करनी है, पैसा लेके जिस तरह अर्थरुल में वो करते थे, तो कर ले, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला हक के साथ होता है। तो और दूसरी बात ये कि एक तो ये है, एक बात क्विकली ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान बहुत अग्रेसिवली डिप्लोमेसी कर रहा है, जिसके लिए बिलावल भुट्टो का नामजद किया, इंडिया भी कर रहा है।
और पाकिस्तान का मकसद है कि सेकंड राउंड जंग का ना हो। इंडिया का मकसद ये है सारी डिप्लोमेसी का कि वो जस्टिफाई करना चाहता है सेकंड राउंड कैसे किया जाए और क्योंकि वो वही दहशतगर्दी और ये, और पाकिस्तान का मौका बहुत मजबूत है कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं और देखें कौन कसूरवार है, उसको सजा दें और कश्मीर का मसला जो है उस पर बात करें। ये पाकिस्तान का मौका है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे।